Now today we are going to start with chapter number 5, the plants, the producers. तो प्लांट क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. आपने देखा होगा वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं. देखा ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं अपने आप, और वो और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Plants are living things. Most of the plants are green because these have substance called chlorophyll in their leaf. They make their own food and provide food for animals and human. देखा होगा आपने, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट होता है. उसकी ही मदद से वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं. ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड. और वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी क्या बनाते हैं? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए क्या खाना बनाते हैं. ठीक है, we get many things from plants. Do you know what they are? Try to find them in the words. ठीक है, आपको यहाँ पे दिखते हैं स्पाइसेस दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं. ठीक है, इन सबको आप क्या करना है? यहाँ पे बताना है. जैसे आपको मैं बता देती हूँ, तो ये क्या है? फ्रूट्स. ठीक है, ऐसे आपको बॉक्सेस बनाना और फाइंड आउट करना है पिक्चर में जो चीजें हैं. Plants are very important for life on earth because types of plants around us. Plants are made up of various parts like roots, stem, leaves, fruits and seeds. Each parts of the plant have specific function to be done. Humans get food like milk and meat from animals, and animals in turn get their food and from plants. You know that plants are living things. They need food and water as animals do, but they are bit different from animals in very important way. They make their own food while animals cannot. Animals depend upon plants for their food. देखो, ये थोड़े अलग होते हैं. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं बनाते. ठीक है, ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर द फूड. Majority of plants have green leaves. What makes leaves look green? In fact, leaves have a wonderful substance called chlorophyll inside them. It is the chlorophyll that gives green color to the leaves. Leaves come in all sorts, shape, size. ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के. और एक ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस वजह से क्या होती है? ग्रीन होती है. नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ. अब हम कुछ पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करते हैं. जैसे लीफ है आपकी, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, ये क्या होती है? ये तो इसकी मेन वेन होती है. जो ये होती है ये मेन वेन होती है, और ये जो निकलती हैं ये क्या होती हैं? ये साइड वेन्स होती हैं. ये क्या होती है? साइड वेन्स होती हैं. और ये क्या होता है? लैमिना और लीफ ब्लेड. जो ये अंदर का पार्ट होता है ये लैमिना और लीफ ब्लेड होता है. ये टिप होती है जिसे हम एपेक्स कहते हैं. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? एपेक्स. नाउ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. अब खाना कैसे प्रिपेयर होता है? जो फूड कैसे प्लांट प्रिपेयर करता है. ठीक है, देखो, जो सन से क्या लेता है? ये हीट एनर्जी लेता है. सन से हीट एनर्जी लेता है. ठीक है, और आपने देखा होगा फिर ये खाना एयर लेता है, ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन देता है. ठीक है, you know that green leaves contain chlorophyll. It is necessary for making food. Leaves use sunlight, air, water, carbon dioxide to make food. Leaves absorb sunlight through chlorophyll. The sunlight provides energy. They get water and minerals from the stem that is carried by the root. Leaves take in carbon dioxide from the atmosphere through their stomata. The process of making food in leaves of plants called photosynthesis. ठीक है, जो लीव है वो एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट. किसके थ्रू? क्लोरोफिल की. ठीक है, इनको किसकी जरूरत पड़ती है? एयर की, वाटर की. ठीक है, टू मेक देयर. उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस. ये जो प्रोसेस हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. During the process, plants gives out oxygen, the gas that all living beings need to breathe in. Since leaves make food, they are known as food factory or kitchen of plant. Learn the process of photosynthesis in this way. जो लीव्स ये खाना बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस लीव्स को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं. लीव को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या देती है हमें? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट हमें देती है शुगर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, शुगर क्या होता है? एज अ फूड. लीव्स मेक फूड इन फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च. It is like a sweet juice called sap. The sap is carried to the stem through the veins. The stem carries it to different parts like roots, buds, and the stem है carry करती है different parts of plant, जैसे कि आपका roots, buds, flower, and fruit. Plants cannot make their own food in the absence of sunlight, so they do not make food at night.
in fact they give out carbon dioxide at night. That is why it is advised not to sleep under a tree at night. ठीक है, रात को जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि आप कभी भी रात को पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। Why do plants need food? Plants are just alive as we are. They need food to grow and to produce fruits and flowers, and then plants to continue their generation. They also need food to get energy, to do many activities and to repair their damage. ठीक है, देखो इनको फूड की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसे एनर्जी देता है और जो उनकी जो एक्टिविटीज और रिपेयर पार्ट को डैमेज करने में उनकी हेल्प करता है। Plants store extra food in the leaves, roots, stem, fruits and seeds. We eat them as our food. ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको हम उसमें यूज करते हैं एज अ फूड। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है, स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किस फॉर्म में स्टार्च फॉर्म होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है। ठीक है, सनलाइट कैसे नेसेसरी होती है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये खाना बनाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल प्रोसेस दिया हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट विद फूड मेकिंग इन सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं, वो उसमें कैसे खाना बनता है। देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स एंड सम आर नॉट ग्रीन। हैव यू एवर थॉट हाउ दे मेक देयर फूड? देखो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, क्या तुमने सोचा वो कैसे खाना बनाते हैं? Some plants like crotons have red leaves. They do not have chlorophyll, but their red color is hidden in the green color of chlorophyll. So these plants make their food in the red leaves by the usual process of photosynthesis. ठीक है, इनकी रेड लीव्स होती है लेकिन वो हिडन होती है, जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है वो हिडन होता है, वो ग्रीन लीव्स की मदद से ही क्या करता है, खाना बनाते हैं। ठीक है, plants like cacti do not have leaves, they have thick green stems. The stems contain chlorophyll, so photosynthesis takes place in the stem. जैसे कैक्टी हो गया, इनके अंदर थॉर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं। Plants like mushroom bolls do not have chlorophyll, so they cannot make their food. They grow on dead and decaying plants or animals and get their food from them. ठीक है, मशरूम और जो मोल्स होते हैं उनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ये किससे, ये बेसिकली जो अपना खाना है वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गिव एंड टेक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वही प्लांट्स भी एनिमल्स को कुछ देते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन, दे गेट दीज फ्रॉम प्लांट्स। देखो जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो उनको जरूरत पड़ती है अपना जो नीड फूड एंड ऑक्सीजन, उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है, फूड और ऑक्सीजन की, और ये नहीं किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, दे गेट इट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस एज दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ आउट। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये ब्रीथ करते हैं, और लेते क्या है, ऑक्सीजन में से। बैलेंस इन नेचर, व्हाट वुड हैव हैपन इफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स हैड इंक्रीज सडनली? Well, plants could not supply enough food and oxygen to all the animals. Similarly, if there is a sudden increase in number of plants and animals, cannot supply enough carbon dioxide to all the plants. देखो अगर सडन इंक्रीज होगा नंबर में प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई होना। So there should be a balance between animals and plants in nature. This balance between plants and animals in nature called ecosystem. जो बैलेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ फूड चेन, अ फूड चेन इज अ पाथवे दैट शोज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पाथ्स अमंग द लिविंग। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद प्लांट्स प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद एनिमल्स कंज्यूमर। जो फूड चेन है वो प्लांट से स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, और एंड होती है कंज्यूमर से। ठीक है, इन नेचर मैनी फूड चेन्स वर्क एट द सेम टाइम। ठीक है, हर एक फूड चेन एक ही टाइम पे वर्क करते हैं। ऐसे देखो फूड चेन लैंड पे कैसी होती है, ग्रास है हमारी, ठीक है, ये आपकी ग्रास है और ये किसने खाई है, आपकी, ठीक है, और फिर इसको किसने खा लिया, लायन ने खा लिया। ठीक है, इन फूड चेन डियर ईट्स प्लांट टू गेट एनर्जी, डियर ने किसे खाया, प्लांट को खाया। द डियर इज इटसेल्फ बिकम द फूड ऑफ द लॉयन, सो द लॉयन गेट्स एनर्जी फ्रॉम द डियर, और लॉयन ने किसे खाया, डियर, तो लॉयन का फूड क्या बन गया, डियर बन गया, और उसे एनर्जी किससे मिली, डियर से मिली।
Thus energy and nutrients of the plants first pass to the deer and then to the lion. ठीक है, पहले जो plants के nutrients है वो किस में गए, deer में गए, फिर deer से lion में गए. ठीक है. Now a food chain in water. हमने food chain land पे पढ़ी है, अब हम water पे पढ़ेंगे. In this food chain, water insects feed on plants to get energy. The insect become the food of the frog. The frog itself become the food of the fish. ठीक है, frog को खाया. ठीक है, अब देखो ये किसको खाएगा, जो फूड चेन में जो वाटर इंसेक्ट है वो किस पे फीड करता है, प्लांट. ये इस पे फीड करता है. ठीक है, फिर ये फ्रॉग इस पे और फिर फिश इस पे. नाउ दिस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स फर्स्ट गो टू वाटर इंसेक्ट, देन टू द फ्रॉग एंड फाइनली टू द फिश. पहले वाटर इंसेक्ट पे जाता है, फिर फ्रॉग पे, देन फाइनली टू द फिश. If we disturb any life in a food chain, we will disturb the whole food chain and finally the whole environment. अगर हम कोई भी food chain को disturb करते हैं तो पहले तो हम डिस्टर्ब करेंगे पूरी फूड चेन को और फिर देन आर कंप्लीट एनवायरनमेंट. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.